जय 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 जाप जय जय शब्द पर स्तुति पर विष्णु नुते जिणि 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 जिंगतनु पुर जिंजित मोहते जिणि 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 जिंगतनु पुर जिंजित मोहित भूत रते उन्नति नटार्थ नति नट नायक नायक नाटिक नूपुरते जय जय महिषासुर मर्दिनी रमणक परदिनी शैलसुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रमणक परदिनी शैलसुते जय 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 योगिनी बेतालिनी के रूप में रक्तपान करके सिरों से गेंद खेलते हुए भरत को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हुई। परमहंस भरत के लिए देखिए, परमहंस भरत के लिए जब सिर कटने का अवसर था तब भी कोई दुख नहीं, और जब प्राण भय टल गया तब भी कोई खुशी नहीं। सिंधु सो वीर देश नरे का राजा। अब देखो, ये भी एक राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा उदाहरण भागवत में है। सिंधु सो वीर नरेश। सिंधु कहाँ है? भारत की पश्चिमी सीमा, जिसे आज सिंध कहते हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से वहां का राजा
कहाँ जा रहा है? कपिल मुनि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने। अब कपिल मुनि कहाँ है? ध्यान है क्या? कहाँ है? जोर से। गंगा सागर। और गंगा सागर कहाँ है? भारत की पूर्वी छोर, यानी पश्चिमी छोर का राजा, सिंध का राजा पूर्वी छोर में गंगा सागर में कपिल मुनि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। ये भारत की एकता है। जब तक भागवत का मूल उद्देश्य समझ में नहीं आएगा तब तक भागवत सुनने का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए वो भारत माता की वंदना अपन ने शाम के लिए, क्योंकि सवेरे कोई छोटे गिने चुने लोग रहते और वो बहुत सारे लोग उससे वंचित हो जाते। भागवत में जो है वही, उससे बाहर एक भी शब्द यहाँ कहते नहीं है। चुटकुलों के लिए तो बहुत सारे हैं, यहाँ चुटकुलेबाजी बिल्कुल नहीं है। जो भी है, जो भागवत है। सिंधु नरेश रहुगण कपिल मुनि के यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए जा रहा है और रास्ते में वो क्षेत्र पड़ता है जहाँ ये भरत जी रहते हैं। अब यहाँ आकर के क्या होता है कि जो पालकी धो रहे थे ना कहार, उनमें से एक कहार बीमार हो गया। अब वो बीमार हो गया तो अब क्या करे? बीमार पालकी तो ढो नहीं पाएगा, तो भाई एक कहार ढूंढो। तो अब और कोई मिला नहीं। ये भाई साहब एक जगह सोते हुए मिल गए। तो कहे उठो। बोले क्या बात है? कि राजा की पालकी ढोना है। भाई चलो, चल दिए। अब वो लग तो गए, चलने भी लग गए, लेकिन बीच में कीड़े मकोड़े वगैरह आए तो वो तो हर चीज को बचा करके चले। तो एक पैर तो आधा फीट का और दूसरा पैर 1.5 फीट का। अब वो तो, अब आप इस बात को ये सोचो कि उस राजा पे क्या गुजर रही होगी। यूं मान के चलो कि आप एक जीप में सफर कर रहे हैं। जीप, पुरानी जीप आती है आजकल, वो बड़े बहुत कम दिखने लग गई। कमांडर जीप आती थी। अब उसमें आप पीछे बैठे हुए हैं, है ना, पीछे बैठे हुए हैं। छत के और माथे के केवल इतना सा फर्क है। और अचानक एक हाई साइज का, फुल साइज का एक ब्रेकर आता है और वो ब्रेकर पे ब्रेक लगाना भूल जाता है ड्राइवर, और स्पीड में वो गाड़ी ब्रेकर कूद जाती है। और तब आपका सिर ऊपर टकराता है उस पाइप से, और तब आप क्या कहते गए? ड्राइवर मारेगा क्या? यही होता है ना। अब यहाँ शिविका उछल पड़ी, क्योंकि एक पैर तो आधे फीट का और दूसरा पैर 1.5 फीट का। तो उसने कहा करे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? कोई माल नहीं ढो रहे हो, तुम राजा की सवारी को ढो रहे हो। ढंग से चलो भाई, मैं बैठा हुआ हूं अंदर। इतने में वो तीनों ने उसकी तरफ देखा, भरत जी की तरफ। भरत जी तो मस्त थे, वो तो आंख मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे और चल रहे थे। फिर ऐसा ही आया, किसी कीड़े को बचाने के लिए वो तो वनस्पति तक को भी बचा करके चल रहे थे। तो वही फिर एक बार झटका लगा और भयंकर झटका लगा। तो उसने कहा हे ये क्या हो रहा है? मैं दूसरी बार कह रहा हूं, अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो वो तीनों जो थे उन्होंने कहा महाराज हम तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है ना, ये बड़ा उठपटांग चल रहा है। रहुगण ने कहा कि अरे अच्छा ये, तो व्यंग से बोला कि अरे हाँ तुम तो बड़े दुबले पतले भी हो रहे हो। वो तो मोटे धड़ंग थे, लेकिन व्यंग से बोला राजा कि तुम तो बहुत पतले दुबले हो, बूढ़े भी हो गए हो, थकान भी हो गई है, ठेठ से तुम अकेले ही तो पालकी को खींच करके ला रहे हो। ये व्यंग वार्ता कर रहा है वो। सीधे चलो चुपचाप, वरना तुम्हारा बहुत अच्छा न्याय करूंगा मैं। जानते नहीं मैं राजा रहुगण हूं। अब हद हो गई थी। अब देखिए भरत जी अब तक जन्म से अब तक बोले ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहां स्थिति ऐसी आ गई कि नहीं बोलेंगे तो अब इसका पतन हो जाएगा। राजा ने कहा कि यमराज की भांति तुझे मैं दंड दूंगा। अनाप शनाप बोल रहा था, अभिमानवश भगवान के प्रीति पात्र भरत जी का तिरस्कार कर दिया उसने। उसकी बुद्धि पर तरस खा करके ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और कहा राजा शांत।
बात मान नहीं रहा और शांत शांत कर रहा है। सुन तो सही मेरी बात। दे हे राजा, तू कह रहा है ना तुझे भार लग रहा है, भार वार कुछ नहीं लगता है मुझे, और मैं थकता भी नहीं हूं। देही को भार आत्मा तो भारहीन है, देही को भार आत्मा तो भारहीन है। ये धन है आत्मा शरीर दीनहीन है, ये धन है आत्मा शरीर दीनहीन है। सुख दुख तकान क्षीण पुष्ट बाह्य बात है, सुख दुख तकान क्षीण पुष्ट बाह्य बात है। देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है, देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है। देही को भार आत्मा तो भारहीन है। हे राजा, तूने अपने आप को शरीर समझ लिया है, इसलिए तुझे भार की बात कर रहा है। अरे आत्मा को कोई भार नहीं लगता है, ये आत्मा चेतन है, ये शरीर मिट्टी का घड़ा है, और जिस तरह कच्ची मिट्टी का घड़ा पानी में रखते तो कब बिखर जाता है पता नहीं लगता, उसी तरह ये शरीर गल रहा है। और सुख दुख थकान, ये मोटा या पतला होना, ये बाहरी बातें हैं। आत्मा न तो मोटी होती है न पतली होती है। राजा, तूने अपने आप को यह शरीर समझ लिया है, और तू सोचता है ना कि मैं राजा हूँ, रहुगण राजा। तो सुन कैसा राजा है तू। और ये है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, भारी है भ्रांति शीश पर खड़ा, धूली चरण से लग के जैसे शीश पर चढ़ा। जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, वैसे ही नष्ट होता जो मृता हो खड़ा, वैसे ही नष्ट होता जो मृता हो खड़ा। भारी है भ्रांति तेरी भी तू भूपति बड़ा। जय हो। राजा, तेरी ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि तू अपने आप को राजा समझ रहा है। यह तो वैसे ही है कि जैसे पैरों की धूल पैरों से लग करके माथे पे चढ़ जाए। अरे जिसने जन्म लिया है, राजा रंक फकीर कोई भी हो, सबको एक ही रास्ते जाना है। वैसे ही नष्ट होता है जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा पानी में रख दे तो नष्ट हो जाता है। ये कहा तो राजा रघुगण के ज्ञान कपाट हो खुल गए और चरणों में गिर गया। चरणों में गिर के कहता है, हे प्रभु, कहीं आप कपिल मुनि ही तो नहीं है जो मुझे ज्ञान देने के लिए रास्ते में आ गए हैं। हे प्रभु, कस्त्वं निगूढश्चरसि निजाना, कस्त्वं निगूढश्चरसि निजाना। बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूत, कस्यासि कुत्रत्ययाति तस्मात्। क्षेमाय न चेदस्नोत सुत, क्षेमाय न चेदस्नोत सुत। कृपा करो हे
देखो अवधूत ने उधार के ये विप्र कौन है, अवधूत ने उधार के ये विप्र कौन है। अंतर में ब्रह्म चेतना बाहर से मौन है, अंतर में ब्रह्म चेतना बाहर से मौन है। मेरे हितार्थ कपिल देव आ गए क्या, कैसा है आत्मगुण है, कैसा है आत्मज्ञान जग रसाल गुण है, रसाल गुण है। अवधूत ने उधार के ये विप्र कौन है। हरि बोल। हे प्रभु कृपा करें मुझ पर। मुझे लगता है कि कपिल मुनि ही यहाँ आ गए हैं। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्र, ना हम विशंके सुरराज वज्र, न त्र्यक्षशूलां नयमस्य दण्डा, नायन्त सोमा नीलमेघपाशा, शङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमाना, शङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमाना। ऐसी कृपा करो है मुरारे, ऐसी कृपा करो है मुरारे, ऐसी कृपा करो है मुरारे। सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। कृष्ण दामोदरं माधवेति, कृष्ण दामोदरं माधवेति, कृष्ण दामोदरं माधवेति। ऐसी कृपा करो है मुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। ऐसी कृपा करो मुरारे। हे प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय दें। मुझे लगता है कि कपिल मुनि स्वयं यहाँ मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए हैं। मैं न तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, न यम के दंड से डरता हूँ। हरिओम। सो वीर नरेश, अरे तू भूल गया, मैं नहीं भूला। अब देखिए पूरे जीवन एक शब्द नहीं कहा है भरत जी ने, लेकिन यहाँ पहली बार बोले हैं वो। मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ा तेरे लिए, अगर आज मैं नहीं बोलता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। राजा मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट था भरत, और तू जो आज राजा बना हुआ है ना, उस समय मेरे पास हिरण के बच्चे के रूप में पला था। तू आज राजा बना हुआ है, उस समय तू मेरे पास हिरण के बच्चे के रूप में था। जब मैं मरा तो मेरे चित्त में तेरा ध्यान था, इसलिए मुझे हिरण का जन्म लेना पड़ा। लेकिन जब तू मरा था उस समय, तब तेरे चित्त में मेरा ध्यान था, यानी चक्रवर्ती सम्राट भरत का ध्यान था। इसलिए तू सिंधु सो वीर नरेश है। आज अगर मैं न बोलता तो तेरा पतन हो जाता राजा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं वही हूं, इसलिए तो महाराज चरणों में गिर गए भरत जी के, और कहते हैं प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। आपने कहा कि आत्मा को भार नहीं लगता, भटाटवी क्या है, ये सब मुझे बताइए। तो
बड़े संक्षिप्त में भरत जी उन्हें सारा ज्ञान दे देते हैं कि ये संसार एक जंगल है, अरण्य है ये संसार, और इस जंगल में मोह, काम, क्रोध, लोभ ये लुटेरे हैं। इस संसार रूपी जंगल में ये मिलते हैं और ये लूट लेते हैं प्राणी को। आदमी आता है अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये इसको लूट लेते हैं और अपने जो आत्मा का उद्धार करने आया है उस उद्धार से वो वंचित हो जाता है। कुत्सित बुद्धि भटकाती है। राजा भटको मत, संसार पृथ्वी का मात्र विकार है। राजा कृतकृत्य हो गया, अविवेक नष्ट हुआ। राजा ने सभी को प्रणाम किया, आत्मज्ञानोपदेश दिया, आत्मज्ञान छोड़ा। और वो कहता है कि प्रभु एक बात बताओ आप, कि आपने कहा कि आत्मा को भार नहीं लगता, लेकिन शरीर से अगर श्रम करते हैं तो थकान तो पूरे शरीर को होती है। तो कि राजा अभी इसका एक प्रश्न पूछता हूं मैं, अगर तुझे ध्यान हो तो जवाब दे देना, नहीं ध्यान हो तो प्रयोग करके देखना। आत्मा भारहीन कैसे है? थकता ये शरीर है, आत्मा नहीं थकती, तो इसका क्या लॉजिक है, कैसे नहीं थकती? तो मैं एक उदाहरण बताता हूं कि एक पतीली लो और उस पतीली में पानी चढ़ाओ और उसमें कुछ आलू डाल दो और उबालिए चूल्हे पे चढ़ा करके। उबलने लग गया, उबलने लग गया, उबलने लग गया, तो क्या होगा? आलू सीज जाएंगे, उबल जाएंगे। और उबालो तो क्या होगा? आलू फट जाएंगे। और उबालो तो आलू पिघल जाएंगे। और उबालो तो वो घुल मिल जाएंगे आलू, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा आलू कहाँ है। यही होगा ना। अब दूसरा प्रयोग देखो, वही पतीली में पानी चढ़ाओ और पानी में मतलब कंकर डाल दीजिए और उबालिए। उबालिए, कितना ही उबालिए, क्या होगा? क्या होगा? पानी सूख जाएगा, लेकिन कंकरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही वो बात है। आलू क्यों पिघल गया? क्योंकि आलू पानी में लिप्त हो गया, और लिप्त हो गया तो पानी को उसने अंदर आने दिया। पानी अंदर आया तो फिर पानी तो पानी है। और कंकड़ उसमें रहते हुए भी निर्लिप्त रहा, उसने पानी को अंदर आने ही नहीं दिया। इस संसार में रहते हुए भी अंदर नहीं आ पाए संसार की ये जो प्रवृत्तियां हैं, वही वो कंकड़ है जो आत्मा कहते हैं। आत्मा को भार नहीं लगता। कृतकृत्य हो गए राजा रहुगण, देहात्म अभिमान छोड़ा। राज ऋषि भरत के मार्ग की कोई मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। जो इस चरित्र को सुनता है वह स्वतः ही पा लेता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। नटवर नागर नंदा, बजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजोर मन गोविंदा। सांवरी सुरत मुख चंदा, बजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजोर मन गोविंदा। नटवर नागर
सब सखियन में राधे जी बड़ी है, सखियन में राधे जी बड़ी है। जैसे नदी में गंगा बजोरे मन गोविंदा, जैसे नदी गंगा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नारायण बालन गोविंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हरि बोल। नारायण बालन गोविंदा बजोरे मन गोविंदा। नारायण निहाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा। नारायण बालन गोविंदा बजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा। हरि बोल। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। गोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे 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 मन गोविंदा। कमलों के लगा दिया है, उसे
यमदूतों के पास कभी देख भी नहीं पाते, सपने में भी नहीं दिखते। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें विष्णु पार्षद और यमदूतों का संवाद है। कान्य कुब्ज नाम के ग्राम में एक ब्राह्मण रहा करता था।